हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के स्टूडेंट छात्र छात्राओं को बोर्ड एग्जाम का सक्सेस मंत्र देंगे। देश के 4 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों से बातचीत होगी। आज पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये 9वां संस्करण आयोजित होगा। और अब बोर्ड एग्जाम का सीजन शुरू होने वाला है, तो इससे पहले स्टूडेंट युवा छात्र छात्राओं को मोटिवेट करेंगे। देश भर के सभी राज्यों में इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। और दोस्तों, इस बार लगातार दूसरे साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि इस बार तो पिछले साल से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए लगभग 4 करोड़ स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और इस बार तो आज इस कार्यक्रम में पीएम मोदी का कुछ नया ही अंदाज देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने विशेष एपिसोड देखने की भी अपील की। परीक्षा पे चर्चा का विशेष एपिसोड एग्जाम वॉरियर्स के नाम से आयोजित होगा। और इस एपिसोड के अंतर्गत पीएम मोदी भारत के यंग ब्राइट माइंड्स को संबोधित करेंगे, उनसे सीधी बातचीत, सीधा संवाद करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। पशु मेले का आयोजन होने जा रहा। आज 6 फरवरी से 50 लाख रुपए तक के इनाम वितरित किए जाएंगे। और ये 41वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन हरियाणा राज्य में आज 6 फरवरी से शुरू होगा, जो 8 फरवरी तक चलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए नौकरियां अवेलेबल होगी। आज 6 फरवरी से यूपी राज्य में दिव्यांग जन लोगों के लिए विशेष रोजगार अभियान 2.0 का आयोजन होने जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की एक बड़ी पहल है। प्रदेश भर में 6 से 13 फरवरी तक अलग अलग जिलों में ये दिव्यांग जन रोजगार अभियान आयोजित किया जाएगा। और इस अभियान के तहत सरकार की योजना क्या है, दिव्यांग लोगों को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके और वो भी आत्मनिर्भर बन सके। इसी पहल के लिए ये रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। और इस बार तो इसमें रोजगार संगम पोर्टल भी इस अभियान का हिस्सा होगा। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के भी नतीजे आज आने वाले हैं। पता चल जाएगा। देखें आरबीआई इस बार भी रेपो रेट में कटौती करता है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको आज दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा अलग से। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर अनाउंसमेंट करेंगे एमपीसी बैठक के नतीजों को। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में साहित्य महोत्सव का 14वां संस्करण का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक होगा। आईजीएनसीए में कई हस्तियां जुटेगी। और दिल्ली में आज 6 फरवरी को सजेगा वाणी कर्मा साहित्य पर्व 2026 का मंच भी है। अच्छा, बैंक लोन पर भी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। 50 लाख तक का लोन तुरंत मिल पाएगा, साथ में ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। 6 फरवरी से ही सरकार की लोन से संबंधित कुछ नई योजनाओं में आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे केंद्र सरकार की जो 3 योजनाएं हैं जिनके तहत लोन मुहैया कराने के लिए बिहार राज्य में आज 6 फरवरी से 12 मार्च तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वैसे तो ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन बिहार में स्पेशली युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार का यह नया प्रयास है। जो तीनों अलग अलग योजनाएं हैं ना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, रोजगार सृजन कार्यक्रम और पीएम विश्वकर्मा योजना, तो इन तीनों के अभियान आयोजित होंगे पूरे बिहार राज्य में अगले 1 महीने तक, है ना। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी देखिए। 3 राज्यों में आज भी होगी झमाझम बारिश। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा आने वाले दिनों में 9 से 11 फरवरी के दौरान भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में अब अगले 10 दिनों तक मनेगी महाशिवरात्रि। हर दिन होगा बेहद खास। आज 6 फरवरी से ये महाशिवरात्रि का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। वहीं किसानों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है सरकार ने। 3 श्रेणियों के लिए किसान आज 6 फरवरी तक बेच सकेंगे अपनी उपज। आज लास्ट डेट है। और वहीं बिहार राज्य में भी जिन किसानों का फार्मर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, तो आज लास्ट डेट है। मौका 6 फरवरी तक ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं किसान भाई लोग। 2 फरवरी से जो महाअभियान चल रहा है, जिसका तीसरा चरण जो 6 फरवरी तक चलेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। गौ माता संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान भी आज 6 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले निर्माताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। और वहीं खबर है, भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय सम्मेलन उड़ीसा के पुरी में आज 6 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है। 8 तारीख तक चलेगा ये, है ना। तो ये तो दोस्तों आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और वहीं आज भारत की मशहूर दिवंगत सिंगर लता मंगेशकर जी की भी पुण्यतिथि है। तो इस मौके पर चलिए उन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि। बीते दिन दोस्तों मेघालय राज्य में एक बड़ा हादसा हो गया। कोयला खदान में धमाका हुआ, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। ये अवैध कोयला खदान थी, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। देर रात तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मेघालय के ईस्ट जेंतिया हिल्स जिले में ये अवैध कोयला खदान में बड़ा धमाका देखने को मिला। इस घटना के बाद मरने वाले मजदूरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। तो सभी मृतकों की आत्मा को ईश्वर शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के राज्यसभा में संबोधन में कहा कि कांग्रेस के वक्त डील यानी बोफोर्स घोटाला, ये मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खोदने की बात करती है। पीएम मोदी ने बीते दिन कुछ इस तरह से स्पीच दिया कि विपक्षी राजनेताओं ने पीएम के इस भाषण का संबोधन का वॉकआउट भी किया। तकरीबन 1 घंटा से 30 मिनट तक प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में ये भाषण दिया। पीएम मोदी बोले कि बिट्टू सिख है, इसलिए गद्दार कहा गया। पार्टी तो कई लोग छोड़ते हैं। सातिर दिमाग युवराज के मन में नफरत पैदा करता है। सिखों और गुरुओं का अपमान किया। पंजाब की राजनीति में लुधियाना से पूर्व सांसद को गद्दार कहने के मुद्दे पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में बातचीत की। और लोकसभा में भी पीएम मोदी की स्पीच
स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। 2004 के बाद भारत के संसद भवन में पहली बार ऐसा देखने को मिला। राज्यसभा में तो पीएम मोदी ने तकरीबन 97 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन लोकसभा में उनकी स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। वैसे तो उनकी ये स्पीच कल ही होनी थी, लेकिन कल पीएम मोदी की कुर्सी को विपक्षी सांसदों ने घेरा, विरोध प्रदर्शन वगैरह किया महिलाओं ने। तो इस मुद्दे पर भी लोकसभा स्पीकर बोले कि कल पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने लोकसभा में उनकी स्पीच टाली। दावा किया जा रहा कि कांग्रेस ने हमले की भी प्लानिंग बनाई थी। तो ये कुछ भारत के संसद भवन में राजनीतिक मुद्दे, माहौल और चर्चाएं चल रही हैं। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा होने वाला कल से ही शुरू होगा। 7 और 8 फरवरी को पीएम मोदी मलेशिया का दौरा करेंगे। इस दरमियान भारत मलेशिया के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। और बड़ी खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बंगाल में एसआईआर के दौरान हिंसा और धमकियां मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर जवाब पेश करते हुए इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बीएलओ की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर भी नहीं की। एसआईआर मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी चुनौती दी है। और वहीं दोस्तों, देश के कारोबारी अनिल अंबानी को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कहा कि आप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन पर एक बैंक फ्रॉड का केस चल रहा अभी, और इस मामले में उनके केस की जांच कर रही ईडी और सीबीआई जांच एजेंसियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा कि जांच में बहुत देरी हुई है, अब और ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप पर 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का केस चल रहा और इसमें जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई भी बहुत देरी लगा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी चिंता जताते हुए दोनों एजेंसियों को फटकार लगाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पहली भारतीय सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी नाम से लॉन्च हुई। इससे ड्राइवरों और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा, कई परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने ये पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च की है। जैसे अभी ओला उबर है ना, ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन अब भारत सरकार की खुद की कैब सर्विस चलेगी भारत टैक्सी के नाम से। सरकार ने कुछ दिनों पहले इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। तो अभी वर्तमान समय में ये रनिंग भी हो चुकी है। 10,000 राइड्स रोजाना पूरी की जा रही है। 150 से ज्यादा महिला ड्राइवर बाइक दीदी योजना के तहत भी जुड़ी हुई है और अब तक 10 करोड़ रुपए का ड्राइवर्स को भुगतान भी किया जा चुका है। 6 जून 2025 को सरकार ने ये प्लेटफॉर्म बनाया था। तो दोस्तों, इस सरकारी कैब सर्विस से भारतीय लोगों को फायदा ये होगा, ओला उबर रैपिडो जैसी प्राइवेट कैब कंपनियों को तो टक्कर मिलेगी ही, लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन में कैब राइड्स का किराया वगैरह काफी बढ़ा देती हैं। तो अब बारिश हो, चाहे भीड़ हो, चाहे पीक टाइम हो, भारत टैक्सी में किराया भी फिक्स होगा और आने वाले किराए का पूरा पैसा ड्राइवरों को मिल पाएगा। वरना अभी तो बीच में ड्राइवरों से ये ओला उबर रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म भी कमीशन लेते हैं, कंपनियां बीच में कमीशन रखती हैं, लेकिन क्योंकि ये सरकारी सर्विस होगी तो पूरा पैसा वापस ड्राइवरों को मिल जाएगा ना। तो ये एक अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत अमेरिका डील के बाद अब रूस का बयान सामने आया। भारत के रूसी तेल खरीद मुद्दे को लेकर रूस बोला कि भारत चाहे किसी से भी तेल खरीदे, वो आजाद है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वैसे तो भारत ने रूस से तेल खरीद रोकने की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा अभी 1-2 दिन से भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, इसके तहत एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ भी 50% से घटाकर 18% कर दिया, लेकिन बदले में दावा किया जा रहा कि ट्रंप की ये मांग है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे और वेनेजुएला से तेल खरीदे, जहां से अब ट्रंप खुद तेल एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसी मुद्दे पर ये रूसी प्रवक्ता का बयान भी सामने आया। वैसे इंडिया यूएस डील को लेकर व्हाइट हाउस ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि भारत रूसी तेल खरीद बंद करने व अमेरिका में $500 अरब के निवेश पर ही सहमत हुआ। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील मुद्दे पर ऐसा। और इस मामले पर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत अमेरिका ट्रेड डील का ज्वाइंट स्टेटमेंट, यानी दोनों देशों के बीच क्या क्या सहमतियां बनी इस व्यापारिक समझौते के तहत, तो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट 4-5 दिन में आ जाएगा। पीयूष गोयल बोले कि मिड मार्च तक पहला ट्रॉन्च भी फाइनल होने की उम्मीद है। वैसे पिछले साल अप्रैल 2025 से ही भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, तो आखिरकार अब ये समझौता फाइनल होने के कगार पर है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस की तरफ से ये दावे की बात की जा रही कि भारत $500 अरब का निवेश वगैरह करेगा, तो इस स्टेटमेंट को भी डिनाई किया है। अमेरिका में $500 अरब के निवेश के दावे को पीयूष गोयल ने खारिज किया और आयात बढ़ने की संभावना भी जताई है। चलिए अगली खबर देखिए। विदेश से अब अगर आपने छाता मंगवाया तो आपको देनी होगी इंपोर्ट ड्यूटी। सरकार ने ₹100 का न्यूनतम आयात शुल्क भी लगा लिया है। हमारे ही देश में छाता, अम्ब्रेला, छतरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। इससे लोकल इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय लोगों के टैलेंट पर बढ़ा अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों का भरोसा। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका की टेक कंपनियां 20% तक हायरिंग बढ़ा सकती हैं। भारतीय लोगों को हायर करेगी। 50 लाख तक के पैकेज भी मिलेंगे। जैसे गूगल, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां ना, वो इस साल 2026 में अच्छी खासी हायरिंग कर सकती है ऐसा। और एआई के भविष्य पर भी चर्चा करते हुए मुकेश अंबानी बोले कि अगले 2-3 दशक में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा हमारा देश भारत। टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। गूगल कंपनी ला रही है सस्ता एआई फोन पिक्सल 10a। इसमें आपको फ्लैट कैमरा मिलेगा, बिल्कुल नया डिजाइन देखने को मिलेगा, प्रीमियम एआई फीचर्स भी मिलेंगे। 18 फरवरी को ये फोन लॉन्च होगा। कुछ इस तरह से होगा इसका लुक, देख सकते हैं आप। और सैमसंग गैलेक्सी भी अपना F70 स्मार्टफोन भारत में 9 फरवरी को लॉन्च करेगी। इसकी अनुमानित कीमत ₹15,000 तक हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत की इकोनॉमी पर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष बोले कि जब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी दुनिया भारत को गंभीरता से लेगी। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार की तरफ से यह बयान देखने को मिला। चलिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों। गुजरात अहमदाबाद में
आसाराम बापू के आश्रम पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हाईकोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। सरकार अब 45,000 वर्ग मीटर जमीन लेगी यहाँ से और ये रास्ता भी साफ हो चुका है, यानी आसाराम बापू का अहमदाबाद स्थित आश्रम टूटेगा। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से भी ये परमिशन दे दी गई है। काफी बड़ा आश्रम है, इस पर पूरा बुलडोजर चलाया जाएगा। चलिए खबर देखिए दोस्तों, भाषा पर भी गंदी राजनीति करते हुए तमिलनाडु के मिनिस्टर बोले कि उत्तर भारतीय यहाँ पानी पूरी बेचते हैं, उन्हें सिर्फ हिंदी आती है। हमारे बच्चे तमिल अंग्रेजी जानते हैं, विदेशों में करोड़ों कमा रहे हैं। ये उल्टे सीधे बयान देखने को मिले तमिलनाडु के कृषि मंत्री की तरफ से। और रेलवे पर बड़ा अपडेट आ रहा। संसदीय समिति बोली कि रेलवे आरएसी बर्थ मिलने पर आंशिक किराया लौटाए, सुपरफास्ट ट्रेनों का बेंचमार्क बदले। अभी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को सुपरफास्ट मानता है रेलवे विभाग, लेकिन इसको लेकर संसदीय समिति ने ये नए सुझाव दिए हैं। वैसे आरएसी की तरफ से कुछ प्रमुख नए नियम भी लागू किए गए हैं रेल यात्रियों के लिए टिकट वगैरह को लेकर, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और भारतीय रेलवे में सुपरफास्ट एसेप्ट ट्रेनों के लिए क्या नियम है, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। चुनावी साल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं, क्योंकि इस साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बंगाल सरकार ने अपना अंतरिम बजट जारी किया। इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। देखिए, बंगाल में 21 से 40 साल की उम्र के बेरोजगार लोगों को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा दिया है। 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये अंतरिम बजट पेश किया ममता सरकार ने। और इस बजट में क्या कुछ प्रमुख घोषणाएं रही लड़कियों, महिलाओं, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों समेत, जिसकी ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका भरा आदेश सुनाया गया। सरकारी कर्मचारियों का 25% बकाया डीए देने का आदेश दिया है ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अगली खबर देखिए। ऑटो इंडस्ट्री पर क्रिसिल की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रेयर अर्थ संकट के बाद 2026-27 में 18% तक गाड़ियों की बिक्री में उछाल आ सकता है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में फिर से रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि पिछले साल रेयर अर्थ खनिजों की कमी थी, लेकिन इस बार आपूर्ति सुधरने के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सप्लाई बढ़ पाएगी। और एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। देखिए आप, उड़ीसा में पटरी से उतरी चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन, हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल का ये साइको मैन जो अब तक एमपी के सागर में 5 छात्राओं को मार चुका है, इसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ। उसके बाद से ये महिलाओं से नफरत करने लगा और एक साइको किलर की तरह बन गया। वैसे अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया, 20,000 का इनाम था इस पर। भोपाल में भी 3 छात्राओं पर कटर से हमला किया इसने। और साधुओं की अनोखी तपस्या देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में -15 डिग्री में साधु तपस्या कर रहे हैं। 2 से 3 फीट तक इन पर बर्फ जम गई है, क्योंकि जब ये तपस्या में बैठे तब ऊपर से बर्फबारी हो रही थी, तो इन पर इतनी बर्फ जम गई। देखिए आप, ये लोक कल्याण और मोक्ष के लिए यहाँ 15 साधक योग और ध्यान में लीन है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जहाँ अभी ऐसी बर्फीली हवाएं चल रही हैं कि आम इंसान का तो हौसला भी टूट जाए, जहाँ शाम ढलते ही तो तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी बर्फीली ठंड में इन साधुओं की तपस्या को वाकई में सैल्यूट। चलिए अगली खबर आ रही है। भारतीय रेलवे का एक और बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में 3 रेल प्रोजेक्ट रोके। सेब के 7 लाख पेड़ बचाने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई थी, तो आखिरकार रेल मंत्रालय ने जम्मू में प्रस्तावित 3 परियोजनाओं को रोक दिया है, जिससे वहां के किसानों को भी राहत मिलेगी। और वहीं खबर है हरियाणा में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्तार हो चुका है। क्राइम ब्रांच ने इनको अरेस्ट किया। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी। यूजीसी ने भी इन पर 2 एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको पता होगा ये यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था जब दिल्ली में धमाके हुए थे, उस घटना से जुड़े, तो अब यूनिवर्सिटी चेयरमैन को भी अरेस्ट कर लिया है। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर अब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। मंत्री नेगी बोले कि 1500 करोड़ का स्पेशल पैकेज छोड़ो, आपदा राहत के लिए 15 पैसे भी नहीं मिले। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही के बाद जो नुकसान हुआ, तो इसको लेकर हिमाचल के मंत्रियों का कहना कि पीएम मोदी जब 9 सितंबर को धर्मशाला पहुंचे थे, तब उन्होंने 1500 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन अभी उसमें से 15 पैसे भी नहीं मिले हैं। तो ये हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका जवाब केंद्र सरकार को भी देना चाहिए। राइट, चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत अजीत पवार जी की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित किया गया। एनसीपी के युवा नेता ने गंगा में प्रवाहित किया। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया था। और वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, राजस्थान की सूफिया ने 98 घंटे तक खतरनाक पहाड़ों पर दौड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। वैसे ये पहले भी मनाली लेह के रास्ते पर रनिंग कर चुकी हैं। राजस्थान के अजमेर की रहने वाली हैं रनर सूफिया सूफी, उम्र 40 साल, और इन्होंने अपने नाम एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 98 घंटे 27 मिनट लगातार दौड़ी है। मैनी कांग्रेट्स इनको। और खबर आ रही है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 31 घंटे बाद जाम खुला, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक टैंकर पलटने की घटना हुई थी। उसके बाद से ये रास्ता बंद था। गाड़ियों की 25-25 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई थी। 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे थे। तो आखिरकार अब राहत की बात है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लगा जाम अब जाकर हटा है, वरना ये ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू की, कितना भयंकर जाम लग रहा था ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनका इस्तेमाल करते हो तो अच्छी बात है। इस महीने फरवरी से ही यूपीआई ट्रांजैक्शन का तरीका बदल चुका है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीनों ने मिलकर फरवरी 2026 से ही यूपीआई के लिए कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया
दिया है। और इन नियमों को लागू करने के पीछे मकसद है दोस्तों यूपीआई लेनदेन को और तेज बनाना, फास्ट बनाना, सिक्योर बनाना। तो इस नए नियम के तहत एक तो अब आप जो यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हो उसको 10 सेकंड के अंदर अंदर पूरा करना होगा। पहले ये समय सीमा 30 सेकंड थी तो उसको कम करके 10 सेकंड कर दिया, यानी कई बार आपका पेमेंट अटक जाता था, फिर ट्रांजैक्शन देरी से होता था, लेकिन अब 10 सेकंड के अंदर अंदर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन जो है पूरा होगा। ऐसा एपीआई सिस्टम को और ज्यादा फास्ट करना होगा। ये जो भी पेटीएम, फोन पे, ये कंपनियां हैं इनको अब अपने सिस्टम को और फास्ट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यूपीआई यूजर्स की सुरक्षा पर भी खास जोर दिया जाएगा और यूपीआई यूजर्स को अब ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, जैसे ऑटो पेमेंट, सब्सक्रिप्शन वगैरह, और सिक्योरिटी भी ज्यादा मिलेगी। वहीं एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि लंबे समय से यूज न की हुई यूपीआई आईडी पर भी रोक लगा सकती है सरकार। उन्हें अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है, जिन्हें डोरमेंट यूपीआई आईडी कहा जाएगा। तो ये कुछ न्यू रूल्स लागू हो चुके हैं इसी महीने फरवरी से ही, है ना, यूपीआई को लेकर। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 30 और उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम चल रही है। उत्तराखंड में पाला पड़ा, बद्रीनाथ में तापमान -20 डिग्री तक पहुंचा और इस बढ़ते कोहरे की वजह से कई जगहों पर सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी की घटना, कोहरे में ट्रक में घुसी कार, पति पत्नी और साले की मौत हो गई। आगरा एक्सप्रेसवे पर भी तकरीबन 10 गाड़ियां टकराई, 10 लोग घायल हो गए, 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और वहीं राजस्थान के लिए अब मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन साफ रहेगा मौसम। दिन में धूप रहने से अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री तक चढ़ेगा। सुबह शाम सर्दी तेज रहेगी। और इधर देखिए, मध्य प्रदेश में ग्वालियर समेत 8 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। मध्य प्रदेश में राजगढ़ अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस चल रहा। 30 जिलों में वैसे कोहरा छाने की चेतावनी है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं भयंकर कोहरे की। बिहार में भी कुछ ऐसे हालात हैं। बगहा, मधुबनी में घना कोहरा छाया हुआ है। 12 जिलों में अलर्ट है। 3 दिनों में 2-4 डिग्री और गिरेगा पारा। 9 डिग्री के साथ भागलपुर सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। हरियाणा में भी सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ, रात का तापमान गिरा। हालांकि दिन अब गर्म होने लगे, लेकिन 4 दिन बाद हरियाणा में फिर से बारिश के भी आसार हैं, क्योंकि 2 नए पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। 9-10 फरवरी को हरियाणा में मौसम बदलेगा और अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड के 5 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में पाले से बड़ी ठिठुरन। आज भी उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। और इधर हिमाचल प्रदेश में भी फिर से बिगड़ेगा मौसम। 9-10 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। कोहरे ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। कुकू मसेरी का पारा -14 डिग्री तक पहुंचा। और अभी हिमाचल प्रदेश में भी एक बार फिर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी में कहा गया कि 9 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है और इससे 10-11 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी। ऊंचे पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में अच्छी बारिश की चेतावनी है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 6 और 7 फरवरी को किन किन राज्यों में बारिश वगैरह की संभावना है और उत्तरी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरा और शीतलहर का भी अलर्ट रहेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 83,313 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 133 अंक गिरा। मेटल के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई और वहीं टाटा मोटर्स को भी 3486 करोड़ का बड़ा घाटा हुआ। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू 26% तक गिरा। और सोना चांदी के भाव पर भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, डॉलर खत्म हो जाएगा, सोना उसकी जगह लेगा। 2008 की मंदी की भविष्यवाणी करने वाले जो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं, मशहूर अर्थशास्त्री पीटर सिफ, उन्होंने ये बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दी। उनका यह मानना है कि हम एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके सामने तो 2008 की मंदी भी बच्चों के खेल जैसे लगेगी। और उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी, कहा कि आने वाले समय में डॉलर धराशायी होने वाला है और इसकी जगह सोना लेगा। तो यानी अमेरिका के इन इकोनॉमिस्ट के माने तो सोने के भाव में भविष्य में लॉन्ग टर्म में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वैसे अभी शॉर्ट टर्म में तो सोने चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा तेजी के बाद अब करेक्शन आया। बीते दिन भी चांदी 26,000 रुपए तक सस्ती हुई। वायदा बाजार में चांदी का भाव 2,43,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया, जबकि 10 ग्राम सोना 2,000 रुपए तक सस्ता हुआ। और ये MCX पर लाइव प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं। सिल्वर का प्राइस 2,43 और गोल्ड का प्राइस 1,52 के लगभग चल रहा है बीते दिन की गिरावट के बाद। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर दोस्तों, उत्तराखंड में अनोखी शादी देखने को मिली। पीपल बना दूल्हा और वट वृक्ष को दुल्हन बनाया गया। मंत्रोच्चार के साथ वैदिक रीति रिवाज से हुई यह अनोखी शादी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 2 पेड़ों की वृक्षों की यह शादी की। और खबर है भारत अमेरिकी डील पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि यूएस और भारत की डील कब फाइनल होगी, जिसका असर भारत में भी ऊर्जा से लेकर स्टील तक पड़ेगा। इसको लेकर सरकार ने 5 साल का मेगा प्लान भी तैयार कर लिया है। वैसे मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच अगले 4-5 दिनों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर फाइनल मुहर जारी हो सकती है, जो वाणिज्य मंत्री ने बताया। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था खबर अपडेट। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर आ रही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 54 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी सुपुर्द की। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में 22
22 जवानों की शहादत में शामिल एक नक्सली कमांडर उद्यम को भी ढेर किया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर इसका एनकाउंटर किया। चलिए अगली खबर आ रही है। अब कस्टम से तुरंत क्लियर होगा माल। नियमों में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे कि कारोबारियों का माल अब पोर्ट पर महीनों तक रुका नहीं रहेगा, अटका नहीं रहेगा, और इससे हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो ऑल ओवर कारोबार को बढ़ावा मिलेगा ना। और टेक न्यूज से खबर देखिए। अब सभी के लिए यूट्यूब ऑटो डबिंग फीचर लेकर आ गया है। इससे करोड़ों यूजर्स को फायदा मिलेगा, यानी यूट्यूब के वीडियोज को अब आप अलग अलग भाषाओं में सुन पाएंगे। ऑटोमेटिक डब हो जाएगा। जैसे ये डीएलएस न्यूज पर मैं खबरें आपको हिंदी में पढ़कर सुनाता हूँ, अगर आप अंग्रेजी में, तमिल, तेलुगु में देखना चाहते हो तो वो भी सुन पाओगे। जल्दी ये फीचर सभी क्रिएटर्स के चैनल पर रोल आउट कर दिया जाएगा। ऑटो डबिंग अब कुल 27 भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसमें ये कुछ प्रमुख लैंग्वेज शामिल है। और क्रिप्टो मार्केट पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। बिटकॉइन में आएगी 70% तक की गिरावट। क्या क्रिप्टो मार्केट का हाल साल 2021-22 जैसा होगा? मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई है, क्योंकि बिटकॉइन में पिछले 24 घंटों में ही लगभग 6.5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली और अभी बिटकॉइन का प्राइस $65,000 के करीब पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आईएएस आईपीएस के लिए खत्म हुआ बार यूपीएससी एग्जाम वाला नियम। यूपीएससी की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अब यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार परीक्षा देने का रास्ता बंद हो चुका है। रैंक सुधारने का मौका भी सिर्फ एक बार मिलेगा, और ये नए नियम इसी साल 2026 से ही लागू हो चुके हैं। 3 प्रमुख नियमों में बदलाव किया गया। क्या क्या पॉइंट्स आप देख सकते हैं, डिटेल्स भी। वैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इस साल के लिए। कुछ डेट्स वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी के परीक्षा नोटिफिकेशन में ही तकरीबन 40 गलतियां देखने को मिली है। एग्जामिनेशन की स्पेलिंग और कैंडिडेट को भी गलत लिखा गया। सोशल मीडिया पर यूपीएससी आयोग को भी ट्रोल किया जा रहा, काफी सारे मिस्टेक होने के बाद। चलिए अगला अपडेट आ रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का उद्घाटन। बोले कि राजस्थान का पत्थर हमारी विरासत भी है और भविष्य भी है। और देखिए ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी शर्मनाक घटना। 6 साल के मासूम के साथ दरिंदगी की गई। 10 साल और 14 साल के नाबालिग लड़कों ने मोबाइल पर पहले तो इस तरह के अश्लील वीडियो देखे और उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया। यूपी के बदायूं जिले से ये बड़ी ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिली है कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह के घिनौने अपराध करने लगे हैं। और वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में गुमशुदगी के आंकड़े भी बड़े डराने वाले हैं। देखिए बीते 2 सालों में 1,08,000 से भी ज्यादा लड़के लड़कियां लोग लापता हुए हैं, गुमशुदा हो गए हैं। और इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से सिर्फ 9,700 लोग ही वापस मिल पाए हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए और इस पर गंभीरता से चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कड़ी नाराजगी जताई। यूपी सरकार को भी फटकार लगाई कि आखिर किडनैपिंग को रोकने के लिए, गुमशुदा को रोकने के लिए यूपी सरकार क्या कर रही है ऐसा। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। यूपी में अब चाइनीज मांझे से किसी की मौत हो गई तो उसे हत्या माना जाएगा। इस बारे में अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए। आए दिन आपको पता होगा मकर संक्रांति वगैरह के मौके पर चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते दौरान अक्सर लोगों की गर्दनें कट जाती हैं। तो ऐसे मामलों पर अब सख्त कार्रवाई होगी, हत्या का मुकदमा चलेगा सीधा, है ना। और वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 15 सिगरेट जितना खतरनाक होता है अकेलापन। चुपचाप बिगाड़ रहा दिल और दिमाग दोनों की स्थिति है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक और खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अकेलापन लोगों को इतना नुकसान पहुंचाता है मानो रोज 15 सिगरेट पी रहे हो जितना खतरनाक होता है अकेलापन। जो लोग अकेले रहते हैं, किसी से दोस्ती नहीं रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनको टेंशन, तनाव, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और वहीं खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट संबंधित प्राथमिकी पर भी हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को बरकरार रखा। और खबर है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनेगा ब्लू इकोनॉमी का हब। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देगी सरकार। ये केंद्र सरकार का नया प्लान है। वहीं उत्तर प्रदेश में बजट आने वाला है 11 तारीख को और रिपोर्ट आ रही है कि इस बार यूपी का बजट 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। कुछ सेक्टर्स को स्पेशल ज्यादा आवंटित किया जाएगा इस बार बजट। खास तौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। एक अमेरिकी अखबार में बड़ी छटनी की गई। शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी चली गई। अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट ने 300 स्टाफ को निकाल दिया। स्पोर्ट्स सेक्शन भी बंद कर दिया। भारत में पूरी टीम खत्म कर दी है, अमेरिका के मशहूर अखबार ने। वहीं खबर है पाकिस्तान के पूर्व डिप्टी स्पीकर अमेरिका में उबर चला रहे हैं अभी। वो बोले कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार के दबाव में मुझे देश छोड़ना पड़ा और अभी उनके ये हालात हैं। वहीं खबर है एप्स्टीन फाइल्स में नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस की साख पर भी सवाल पैदा हुए हैं, क्योंकि इन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। और कुछ और बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मारी, 2 दोस्तों की मौत हो गई, 10 फीट दूर जा गिरे। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ। और एक ये झांसी की घटना देखिए। भांजी की शादी में मामा की मौत हो गई। आशीर्वाद देकर स्टेज से जैसे ही उतरे, बहन की तरफ बढ़ते ही बेहोश होकर गिर गए। हार्ट अटैक की वजह से उनकी अचानक मौत हुई हो, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और वहीं खेल जगत से भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड और सिल्वर मेडल। क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन रेसलिंग का आयोजन चल रहा है, 41 पहलवानों ने भाग लिया। वहीं वुमेन्स प्रीमियर लीग में बेंगलुरु ने दूसरी बार लीग जीता। दिल्ली लगातार चौथा फाइनल हारा। और T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान से मैच पर सूर्या बोले कि हम तो तैयार हैं, खेलने से उन्होंने ही मना किया था। वैसे पाकिस्तानी पीएम ने भी भारत के साथ क्रिकेट को लेकर बयान दिया। वो बोले कि बांग्लादेश भारत के साथ नहीं खेल रहा और हम भी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, ये सही फैसला है। भारत का बॉयकॉट सोच समझ कर किया। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर पर 9 साल पुराना बैन भी हटा दिया।
बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं करने पर ये लाइफ टाइम बैन हुए थे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी अच्छी खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग करना अब सस्ता होगा। केंद्र सरकार ने बेंचमार्क कीमतें घटाई, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया है। और अब अधिकतम चार्जेस कितना वसूल पाएगी जो ईवी चार्ज करने वाली कंपनियां हैं अपने चार्जिंग स्टेशन पर, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है, बाल शोषण रोकने में नाकाम रही टेक कंपनियां, एक साल में 41% तक शिकायतें बढ़ी। हालिया एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन एप्स के जरिए बच्चों का शोषण हो रहा। ऑस्ट्रेलिया की नई ई सेफ्टी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। और एक टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, जमा देने वाली भीषण ठंड में ह्यूमनॉइड रोबोट ने कमाल कर दिखाया। बर्फ पर 1,30,000 कदम चला ये रोबोट और ऐतिहासिक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चाइना ने ये रोबोट बनाया है, चाइना की एक रोबोटिक्स कंपनी ने। और खबर आ रही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर 2% तक भू राजस्व कर लागू किया। ये नया टैक्स लगेगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी इस बारे में। और हिमाचल में एशियन गेम्स खेल चुकी नर्सरी की खिलाड़ियों को भी नौकरी देगी हिमाचल की सुक्खू सरकार। डाइट मनी भी बढ़ाई जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी का ट्रिपल एक्शन, स्टॉक डेरिवेटिव्स में एक्सपायरी के नियम भी बदल चुके हैं। डीमेट, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी मार्केट को लेकर भी कुछ नए प्रस्ताव लागू किए गए हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से। इन नियमों की डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स में एक्सपायरी के दिन बदलेगा मार्जिन का गणित। डीमेट, म्यूचुअल फंड निवेशक अब एसडब्ल्यूपी और एसटीपी भी और भी आसान होगा। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में रिस्क मैनेजमेंट और एसजीएफ के नियमों में भी संशोधन किया है। वैसे डिटेल्स आप यहीं देख लीजिए। वहीं दोस्तों मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब मनमर्जी से नहीं बिकेंगे गिरवे रखे शेयर। 6 अप्रैल से ही स्टॉक्स को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब कानूनी पालन करना और नोटिस की अनिवार्यता जरूरी होगी। और भी इस नियम के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, सुपर टेक के घर खरीदारों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। 51,000 घर खरीदारों को ये बड़ी राहत मिली है। एनबीसीसी पूरा करेगी अब सुपर टेक के 16 अटके हुए प्रोजेक्ट्स को। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी भी मिल चुकी है। और बड़ी खबर आ रही है, एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इंडियन रेलवे ने बड़ा ऐलान किया, आने वाले होली के त्योहार पर चलेगी 1410 स्पेशल ट्रेनें, ताकि त्योहारों के मौके पर अपने घर, गांव वगैरह आने जाने वाले लोगों को राहत रहे, भीड़ का सामना ना करना पड़े, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, केंद्र सरकार ने गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट को भी हटा दिया है। जो 2025-26 में स्टॉक लिमिट लगाई थी तो उस पर हटाने का आदेश जारी हो चुका है। अब थोक और जो रिटेल कारोबारी हैं, विक्रेता हैं, उनके लिए लिमिट लागू नहीं रहेगी, है ना। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में खेजड़ी संरक्षण के लिए जल्द ही कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद विधानसभा में ये बात की बड़ी घोषणा की है। वहीं दोस्तों झारखंड कैबिनेट की बैठक में भी 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आचार संहिता के चलते निर्णयों की ब्रीफिंग अब नहीं होगी। और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में ये उम्र सीमा में छूट वगैरह के कुछ प्रस्ताव स्थगित हुए और बाकी ये फैसले लिए गए। चलिए खबर आ रही है, भारतीय सेना ने भी एक बड़ा फैसला लिया और अंग्रेजों के जमानों के कुछ नाम बदल दिए हैं। 246 सड़कों और इमारतों को भी नई पहचान मिली। अब इन सड़कों इमारतों को नए नाम से जाना जाएगा। जैसे किन किन जगहों के नाम वगैरह बदले गए हैं, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर आ रही है, रजिस्ट्री की समस्या होगी दूर। धमतरी, बलौदा बाजार और बिलासपुर में दफ्तर खोलने की मिली मंजूरी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। और वहीं राजस्थान की प्रेम बाईसा की मौत पर खबर आ रही है कि अब डीएनए जांच से खुलेगा साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का राज। उनके पिता और केयर टेकर दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाएगा, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन पर उनका टेस्ट होगा। एसआईटी इस मामले की अभी जांच कर रही है। और उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब खत्म हो चुका है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अंतरिक्ष केंद्र खोलने का भी बड़ा ऐलान किया। डॉक्टर सुभांशु शुक्ला जैसे युवाओं के सपने पूरे होंगे। और खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने निपटा लिया नागालैंड का टंटा। केंद्र सरकार और ईएनएफओ के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। 14 सालों से जो विवाद था, ये विवाद अब जाकर आखिरकार खत्म हो पाया है। वहीं सड़क हादसों पर सरकार ने एक प्लान बनाया है। साल 2030 तक 50% तक कमी लाई जाएगी रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यह लक्ष्य तय किया गया और इसको लेकर प्लानिंग भी बताई गई। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, होंडा साइन 125 लिमिटेड एडिशन भी भारत में लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 84,493 से शुरू है। और बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, एक्टर राजपाल यादव ने किया सरेंडर। चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आत्मसमर्पण किया। राजपाल यादव पर एक बड़ी कंपनी के पैसे वापस नहीं लौटाने का आरोप है। 5 करोड़ रुपए का मामला है। तो आखिरकार चेक बाउंस मामले में अब खुद ही उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनको अल्टीमेटम दिया था ना। वहीं खबर आ रही कि आज 6 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर महाक्लेश होगा। एक साथ भिड़ेगी 5 फिल्में। कुछ तो लॉन्च हो चुकी है और कुछ आज नहीं लॉन्च होने जा रही है। तो काफी कंपटीशन देखने को मिलेगा बॉलीवुड का। चलिए अगला अपडेट देखिए, 80 रेसों पर रिसर्च के आंकड़ों का एनालिसिस किया गया, जिसमें पता चला कि जो जेन जी है, यानी नई जनरेशन के जो युवा लड़के लड़की हैं, वो अपने पेरेंट्स माता पिता से कम बुद्धिमान हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे जो मोबाइल फोन की स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत ज्यादा आंखें टिकाए रखते हैं, इस वजह से उनका दिमाग कमजोर होता है। जेन जी यानी 15 से 27 साल तक के युवाओं पर रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। और ऑटो इंडस्ट्री पर कुछ और अपडेट देखिए, सिंगल चैनल एबीएस वाला पहला स्कूटर सुजुकी एक्सेस 125 लॉन्च हुआ। कीमत 92,328।
27। वहीं Volkswagen Tayron R लाइन की बुकिंग शुरू हुई और निसान ग्रेवाइट सब 4 मीटर MPV भी 17 फरवरी को लॉन्च होगी। इसमें भी आपको कई एडवांस फीचर मिलेंगे, है ना। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मंत्री बोले कि काशी में वोट जिहाद चल रहा, मेरी विधानसभा से 1 लाख नाम कट गए। ये राहुल की कांग्रेस का खेला है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में SIR में दावा और आपत्ति के लिए समय बढ़ेगा, 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आएगी, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबर है यूपी IIM लखनऊ में मेनफेस्ट वर्चस्व का आगाज आज से होने जाना, रैंप वॉक, स्पोर्ट्स कल्चर इवेंट्स भी होंगे, SBI MD भी इसमें शामिल होंगे। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में एकलव्य स्कूलों में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट की जांच होगी, 367 कर्मचारियों की भी भर्ती होगी। राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला लिया। और बाबा रामदेव संघ शीर्षासन करते दिखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से बोले कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वहीं देखिए अमेरिकी दुल्हन बनी भारतीय बहू। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा के युवक ने अमेरिकी युवती से रचाई शादी। भारतीय रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। और वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। रायपुर के प्रभात मिश्रा बने चौथे अध्यक्ष, ये विभाग ने सूचना जारी की। और यूपी में 6 से 13 फरवरी तक दिव्यांग रोजगार अभियान चलेगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों। फेसबुक पर आया लिंक और जुड़ते ही उड़ गए 11 लाख रुपए। तो ऐसे अनजान लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें। एक और बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए, गुजरात का यह मामला है। ऑस्ट्रेलिया निवासी गुजराती युवक को डिजिटल अरेस्ट करके 48 लाख रुपए ऐंठे। विदेश में NRI को फंसाने वाला यह पहला केस देखने को मिला गुजरात में। यहाँ तक कि IP एड्रेस से मोबाइल और लैपटॉप भी कंट्रोल में ले लिए थे क्रिमिनल्स ने। तो सावधान रहें ऐसे अपराधियों से। और खबर है दोस्तों बिहार में देखिए एक याचिका लगाई गई, दोबारा विधानसभा चुनाव कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में एक अपील लगाई गई, जिसमें कहा कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना भ्रष्ट आचरण रहा है। तो इस मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं खबर देखिए हरियाणा का ये मामला, मम्मी 10 साल बाद लौटूंगा, ये लिखकर एक लड़का लापता हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में घर पर ये लिख करके लड़का छोड़ गया। आखिरी मोबाइल लोकेशन दिल्ली की मिली। अगर कहीं आपको इस लड़के की जानकारी मिलती है तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस को आप सूचित करें। और खबर है दोस्तों चंडीगढ़ में फ्लेक्सी टिकट नीति अप्रैल से लागू होगी। सिनेमा के टिकट वगैरह के रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि GST राजस्व बढ़ेगा। और खबर है चंडीगढ़ में खुलेगा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी, ड्राइवरों को भी यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों को अब इंटरनेट भत्ता भी दिया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। और खबर है हरियाणा सरकार अपने विमान हेलीकॉप्टरों को भी अपग्रेड करेगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए UPSC का नोटिफिकेशन जारी हुआ और गुजरात में 5370 वैकेंसी के आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग रामलाल आनंद कॉलेज में और बिहार स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी निकली हुई है। वहीं खबर है राजस्थान में RPSC ने पहली बार जारी किए भर्ती परीक्षा के नंबर भी। और राजस्थान बोर्ड परीक्षाएं भी 12 फरवरी से शुरू होगी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती पर भी खबर आ रही कि कुछ ऐसा होगा, परीक्षा का प्रारूप 2 घंटे में हल करने होंगे 150 सवाल। इस बार यूपी पुलिस एग्जाम में कुछ ये नई गाइडलाइंस भी जारी हुई है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों की इनकम में सुधार होगा और तुला राशि वालों के बेरुके काम पूरे होंगे। मकर राशि वालों की पैतृक संपत्ति का मामला भी सुलझेगा। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी GST टैक्स के कुल कितने स्लैब हैं, कुल कितनी कैटेगरी के GST टैक्स लगते हैं, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।